स्वागत है आप सभी का नवोदय अकेडमी में। मैं हूं अरुण चौधरी। हमने नवोदय के लिए तैयारी को प्रारंभ कर दिया है। आज ये हमारी क्लास नंबर 6 है। आज हम इस क्लास में कुछ सवालों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभी तक हमने जो भी सीखा है उसके आधार पे नवोदय में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, इसके आधार पे हम कुछ प्रश्नों के ऊपर इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। ऐसे प्रश्नों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जो नवोदय ने अभी तक पूछे हैं। तो आइए आज का पहला सवाल आपके सामने है। आपको इसको पढ़ना है और इसको हल करना है। जो भी उत्तर आया आपका उसको कमेंट बॉक्स में आपको बताते हुए जाना, ठीक है। ये जो आपका प्रश्न है ये 2015 में पूछा गया है, ठीक है। तो आपके सामने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपका सवाल है। आपके सामने 4 विकल्प है, ठीक है। जो भी उत्तर आए वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो लोग चैनल पर नए हैं, नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। अगर आप नवोदय की कहाँ पर भी तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है, क्योंकि इस पर हम बहुत सारी टेस्ट सीरीज और बहुत सारे सवाल, आकृति और गद्यांश हर तरीके से तैयारी करने वाले हैं। अभी मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपका सवाल का आंसर आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही सरल सवाल है। क्या है? अंक 7, 4, 2, 4, 8 और 0 कुछ अंक उसने दे रखे हैं। कितने अंक दे रखे हैं? 5 अंक दे रखे हैं। इनसे बोला उसने किन अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताना है, ठीक है। आपके सामने 5 अंक दे रखे हैं। कौन कौन से दे रखे हैं? तो 7, 2, 4, 8 और 0। इन अंकों से आपको क्या बनानी है? बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंक है 8, तो हमने लिख दिया 8। उससे छोटा कौन सा है? 7, तो हमने लिख दिया 7। उससे छोटा कौन सा है? 4, तो हमने लिख दिया 4। उससे छोटा कौन सा है? 2, तो हमने लिख दिया 2। और सबसे छोटा कौन सा है? 0, तो हमने लिख दिया 0। तो ये जो अंक दे रखे हैं हमारे सामने, इससे हमें 5 अंकों की संख्या बनानी थी, तो हमने बना दी। और कैसी बनानी थी? बड़ी से बड़ी संख्या। उसने प्रश्न ने पहले ही बोल दिया है कि अंकों को दोहराना नहीं है, ठीक है। यानी कि एक अंक का एक ही बार प्रयोग करना है। तो कौन सा हो गया आपका? विकल्प नंबर ए सही हो गया। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। इसको हल करना है और उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बता दिया जाना है। क्या दे रखा है? इसमें भी कुछ अंक दे रखे हैं। कितने अंक दे रखे हैं? 5 अंक दे रखे हैं। 1, 3, 0, 9 और 7। इन अंकों से आपको क्या करनी है? संख्या बनानी है। कैसे संख्या बनानी है? बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। क्या अंकों को दोहराना है? अंकों का कोई रिपीटेशन नहीं होगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर आपको बताना है, ठीक है। और इन अंकों का कम से कम एक बार आपको प्रयोग करना है, ठीक है। ये जो सवाल है ये नवोदय विद्यालय 2012 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। अभी हम उन्हीं सवालों की प्रैक्टिस कर रहे हैं जितना हमने पढ़ लिया है। तो आपने बना ही दिया होगा। क्या बनानी है? इन अंकों से हमको बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। तो सबसे पहले बड़ा अंक लिखेंगे। सबसे पहले बड़ा अंक कौन सा इसमें? तो सबसे पहले बड़ा अंक 9 है, तो हमने लिख दिया 9, ठीक है। उससे छोटा कौन सा है? 7, तो हमने लिख दिया 7। उससे छोटा कौन सा है? 3, तो हमने लिख दिया 3। उससे छोटा कौन सा है? 1, तो हमने लिख दिया 1। और सबसे छोटा कौन सा है? 0। तो ये क्या बन गए हमारी? ये जो अंक दे रखे थे इन अंकों से 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बन गई है, ठीक है। आपके विकल्प में कौन सा दे रखा है? विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर सी बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। आपको उत्तर को कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाना है। आप चाहे तैयारी कहाँ से भी करें, लेकिन आपको सवालों की प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। कहीं से भी आपको सवालों की प्रैक्टिस बिल्कुल करना चाहिए। अगला प्रश्न है 5 अंकों की संख्या बनानी है। कैसी संख्या बनानी है? तो बड़ी से बड़ी संख्या बनानी। तो बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे बड़ा अंक लेंगे। सबसे पहले तो कौन कौन से अंक दे रखे वो लिख लीजिए। 3, 5, 7, 9 और वो कौन सा अंक दे रखा है? 0। तो ये क्या हो गई हमारी? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब इन अंकों का प्रयोग करके क्या करनी है? हमको बड़ी संख्या बनानी है। बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे बड़ा अंक को पहले लिखेंगे। सबसे बड़ा अंक कौन सा हमारा इसमें? तो सबसे बड़ा अंक है 9, तो हमने लिख दिया 9। उससे छोटा कौन सा है? 7, तो हमने लिख दिया 7। उससे छोटा कौन सा है? 5, तो हमने लिख दिया 5। उससे छोटा कौन सा है? 3, तो हमने लिख दिया 3। और सबसे छोटा कौन सा है? 0। तो ये क्या बन गया हमारी?
5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ये कब पूछा गया था? ये 2014 में आपका सवाल पूछा गया। ठीक है, वहाँ पे आपको सन दिख रहा है कि ये सवाल किस सन में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैसी बनानी थी आपको? ग्रेटेस्ट संख्या बनानी है। ठीक है, इन अंकों का आपको कम से कम एक बार प्रयोग करना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पढ़िए, क्या दे रखा है? बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। ठीक है, देखो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या तो बनानी है, पर आपको बड़ी संख्या बनाते समय एक शब्द पे और ध्यान देना है कि वो है सम संख्या बनानी है आपको। ठीक है, कैसी बनानी है? सम संख्या बनानी है, इवन नंबर बनाना आपको। बड़ी संख्या भी बनानी है। पहले तो हम कौन कौन जो अंक दे रखे हैं उनको लिख लेते हैं। कौन कौन से अंक दे रखे? 3, 0, 5, 7 और कौन सा दे रखा है? 8। कितने अंक दे रखे हैं? 5। तो हम 5 अंकों की ही संख्या बनाएंगे। लेकिन कैसी बनानी है? बड़ी से बड़ी भी बनानी है और सम संख्या भी बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या बना लेंगे। सबसे पहले तो हम ये नहीं देखेंगे सम संख्या और विषम संख्या, सबसे पहले तो हम बड़ी संख्या बनाएंगे। बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक 8, उससे छोटा है 7, ठीक है, फिर उससे छोटा है 5, उससे छोटा है 3 और सबसे छोटा है 0। ठीक है, तो देखो क्योंकि इसमें आखिरी का अंक कौन सा है? 0, इकाई का अंक 0 है, तो ये संख्या पहले से ही सम संख्या है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो प्रश्न है ये आपके 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आइए समझ में। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न को हल करना है और अपने उत्तरों को कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाना है। यह सब प्रश्न है जो नवोदय में पूछे गए। ठीक है, नवोदय में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी हम उन्हीं प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं जितना हमने पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए हल करिए। चलिए हो गया अगला प्रश्न। ये जो प्रश्न है ये आपकी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। क्या है? 5 अंक दे रखे। कौन कौन से? 107 दे रखा है। ठीक है, एक 0, 1, 2 और 3, ये 5 अंक दे रखे हैं आपको। इन 5 अंकों से क्या करना है आपको? छोटी से छोटी संख्या बनानी है। छोटी से छोटी संख्या भी बनानी है और कैसी संख्या बनानी है? सम संख्या। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या बना लेंगे। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटा अंक लेते हैं, क्योंकि इसमें 0 है, क्योंकि 0 कोई अंक नहीं होता है, इसलिए हम सबसे छोटे अंक कौन सा? इसमें 1, तो हमने पहले लिख लिया 1। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? 0, तो हमने लिख दिया 0। उससे बड़ा कौन सा है? 2, तो ये लिख दिया 2। उससे बड़ा कौन सा है? 3। उससे बड़ा है 7। तो ये पहले तो हमने जो अंक दे रखे हैं इन अंकों से हमने क्या बना ली है? छोटी से छोटी संख्या बना ली है। लेकिन आपके सवाल ने बोला है कि आपको इवन नंबर बनाना, सम संख्या बनानी। तो सम संख्या बनाने के लिए सम जो अंक है, इवन जो डिजिट है, उसको हम सबसे पीछे लिख देंगे। तो 7 सम संख्या है क्या? नहीं, ये विषम संख्या है। ठीक है, 3 सम संख्या है क्या? नहीं, ये भी विषम है। 2 है, तो हम इस 2 को उठा के क्या करेंगे? सबसे पीछे लिख देंगे। तो ये क्या बन गई? हमारी 5 अंकों की सम संख्या बन गई है। ठीक है, इसका कौन सा आ जाएगा? विकल्प नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने विकल्प नंबर सी बताया है उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न को पढ़ना है, ठीक है, हल करना है। अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में जरूर बताते हुए जाना है। ठीक है, आपकी जो एग्जाम रहेगी सुन लेना, उसमें अधिकतम 5 ही अंक आपको देखने को मिलेंगे, 5 या 4 बस। ठीक है ना, 3, 2, 1 ये बहुत कम संभावना रहती है, और 5 से अधिक जो अंक है उसके भी आने की बहुत कम संभावना रहती है। यानी कि 5 और 4 अंक की ही संख्या आपको बड़ी बनानी है, छोटी बनानी है, उसकी सम संख्या बनानी है, उसकी विषम संख्या बनानी है, बड़ी और छोटी संख्या को जोड़ना है। बस इसी प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या दे रखा है? कौन से अंक दे रखे हैं आपको? ठीक है, 1, 0, 3, 4 और 5। कितने अंक दे रखे हैं आपको? 5 अंक दे रखे हैं। इन अंकों से क्या बनानी है आपको? छोटी से छोटी संख्या बनानी है, और वो भी कैसी बनानी है? विषम संख्या। तो इन अंकों से छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले छोटे अंक को लिखते हैं। ठीक है, सबसे छोटा अंक कौन सा? 1, उसके बाद 0, फिर 3, 4 और 5। ठीक है, ये छोटी छोटी संख्या बन गई। क्या विषम संख्या है? क्योंकि इसमें इकाई के स्थान पे 5 है, अतः ये क्या हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर
बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने विकल्प नंबर बी बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, छोटी से छोटी सम संख्या बनानी है। कौन कौन से अंक दे रखे हैं, 0, 1, 2 और 3। ठीक है, ये सवाल कब पूछा गया आपसे, ये 2003 में पूछा गया है। क्या करनी है, छोटी से छोटी संख्या, तो पहले से हम छोटी संख्या बना लेंगे। छोटा अंक कौन सा है, 1, उसके बाद 0, फिर 2 और 3, क्योंकि 3 है आखिरी में तो एक विषम संख्या हो जाएगी। तो इस 2 सम संख्या है, तो ये 2 वाले अंकों को उठा के हमको क्या करना है, पीछे लिख देना है। तो क्या बन गई सम संख्या, और जो अंक दे रखे हैं उनसे बन गई छोटी से छोटी संख्या। तो कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने विकल्प नंबर डी बताया है उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न। ठीक है, कर लिया होगा आप लोगों ने हल, बहुत ही आसान है। क्या दे रखा है, 3 अंक दे रखे हैं, 2, 4 और 6। ठीक है, 3 अंक आपको दे रखे, इन अंकों से क्या करनी है, आपको बड़ी संख्या भी बनानी है, छोटी संख्या भी बनानी है और फिर उनका योग करना। ठीक है, देखिए आपके सामने एक 3 अंक दे रखे हैं, तो इनसे आपको बड़ी संख्या भी बनानी है और छोटी संख्या भी बनानी है, और जो संख्या बने बड़ी और छोटी संख्या उनको आपको योग कर देना है। तो पहले हम कौन सी भी संख्या बना लेते हैं, बड़ी संख्या बना लेते हैं। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़ा अंक कौन सा है, इसमें 6, उससे छोटा है 4 और उससे छोटा है 2। तो ये तो बन गई हमारी बड़ी संख्या। अब क्या करना, हमको छोटी संख्या बनानी है। तो छोटी संख्या क्या बनेगी, छोटा अंक कौन सा है, इसमें 2, उससे बड़ा है 4 और सबसे बड़ा है 6। तो ये बन गई छोटी और बड़ी संख्या। प्रश्न ने क्या बोल रखा है, इन दोनों का ऐड करना है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ लेंगे, कि कैसे जोड़ेंगे, 6, 4, 2, पीछे से लिखेंगे 6, 4 और 2, जोड़ेंगे 6 और 2 8, 4 और 4 8, 6 और 2 8। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 8 8। ठीक है, यानी कि आपका विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने विकल्प नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं।